हाय गाइस, लास्ट वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्री टेबल को कंप्लीट किया था। उसे बनाते सीखा था कि कैसे बनाते हैं और एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट कंप्लीट कर लिया था। आज हम देखते हैं एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड क्वेश्चन। क्या दिया है आपको क्वेश्चन में? 1 - 10² 45 / 1 + 10² 45। आपको बताना है कि इस चारों में से इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी। ठीक है, तो हम इसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी। इसको इस टाइप से लिख सकते हैं 1 - 10 45 डिग्री का स्क्वायर अपॉन में 1 + 10 45 डिग्री का स्क्वायर। ठीक है, देन इसकी वैल्यू पुट करते हैं। 10 45 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, एक बार आपको टेबल में बता देता हूँ मैं। 10 45 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, देन पुट करते हैं इसमें। ये हो जाएगा 1 - 1 का स्क्वायर अपॉन में 1 + 1 का स्क्वायर। आगे सॉल्व करते हैं इसको। 1 - 1 का स्क्वायर मतलब 1 ही होता है, और अपॉन में 1 + 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। देन यहाँ पे न्यूमरेटर में आ जाएगा 0 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 + 1 2, और 0/2 क्या होता है? 0 ही होता है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू किसकी इक्वल हो गई? 0 की। इसका मतलब आपका ये आंसर करेक्ट है। देन 1090 इनको भी चेक कर लेते हैं। 1090 की वैल्यू क्या होती है? आपको पता है 10 जो होता है वो साइन और कॉस को डिवाइड करते तो 10 आता है। साइन 90 की वैल्यू होती है 1 और कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, और 1/0 क्या होता है? इनफाइनाइट, मतलब नॉट डिफाइंड। 1090 की वैल्यू हो गई नॉट डिफाइंड। देन 1 के इक्वल है ही नहीं। ठीक है, ये भी क्रॉस। देन साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, ये भी रॉन्ग है। इसका मतलब आपका आंसर जो होगा ये डी वाला होगा। देन नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद। ठीक है, क्वेश्चन सेकंड का थर्ड वाला क्या दिया है आपको? sin 2a = 2 sin a इज ट्रू व्हेन a = आपको बताना है कि a = क्या हो, जिससे a = क्या हो जब sin 2a 2 sin a के इक्वल हो जाए। तो हमको चार वैल्यू दी है a की यहाँ पर 0 30 45 और 60। तो हम एक एक करके चारों वैल्यू पुट करके देखेंगे कि यहाँ पे कौन सी वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रही है। देखते हैं, सबसे पहले 0 पुट करके sin 2 एक जगह पे 0 पुट करते हैं, तो 0 डिग्री = 2 sin 0 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा sin 2 × 0 डिग्री, तो 0 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 2 sin 0 डिग्री। देन sin 0 की वैल्यू होती है 0, और यहाँ पे भी 2 × sin 0 की वैल्यू होगी 0, 0 = 0। यहाँ पे ये वैल्यू आपको इसको सेटिस्फाई कर गई है। देन सेकंड चेक कर लेते हैं 30। तो यहाँ देखते हैं sin 2 × 30 डिग्री। ठीक है, देन इक्वल टू 2 sin एक जगह पुट किया 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा sin 60 डिग्री = 2 sin 30 डिग्री। sin 60 की वैल्यू देखते हैं। sin 60 की वैल्यू होती है 0 1/2 1/√2 और 3/2। तो sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, और यहाँ पर 2 × sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। 2 से 2 कैंसिल। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि √3/2 नॉट इक्वल टू 1। ये जो वैल्यू 30 इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई नहीं कर रही। देन 45 और 60 को भी देख लेते हैं। 45 पुट करके देखते हैं इसमें, तो हो गया sin 2 × 45 डिग्री = 2 sin 45 डिग्री। तो हो जाएगा sin 2 × 45 90 डिग्री हो जाएगा, इक्वल टू 2 sin 45 की वैल्यू 0 1/2 1/√2 होती है। ठीक है, देन sin 90 की वैल्यू 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1 लास्ट में आता है 1। ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा √2। ये भी इसके इक्वल नहीं है। ठीक है, देन लास्ट वैल्यू देखते हैं 60। इसमें से एक को मैं रफ कर देता हूँ, तो आपको यहाँ पे चेक
करवा देता हूँ, ठीक है। साइन 60 की वैल्यू यहाँ पे देखते हैं, साइन 2 इंटू 60 डिग्री इक्वल टू 2 साइन 60 डिग्री। अब यहाँ पे हो जाएगा साइन 2 इंटू 60 हो जाएगा 120 डिग्री इक्वल टू 2 साइन 60 की वैल्यू 0, 1/2, 1/√2 और √3/2 होती है, ठीक है। 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल हो गया। अब यहाँ देखते हैं साइन 120 की वैल्यू, अभी तक आपको साइन 120 की वैल्यू आपकी एक्सरसाइज में फाइंड करने के लिए नहीं आई है, ये नेक्स्ट एक्सरसाइज में आएगी आपको मैं यहाँ पे ऐसे ही बता देता हूँ कि इसकी वैल्यू क्या होगी। आगे आपको रूल आएंगे इसके, किस टाइप से इसको फाइंड करते हैं। साइन 90 प्लस 30, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, इक्वल टू √3। साइन 90 प्लस 30 होता है कॉस 30 इक्वल टू √3। तो कॉस 30 की वैल्यू इसके इक्वल नहीं होती है, ठीक है। ये हो जाएगी √3/2 नॉट इक्वल टू √3। इसका मतलब आपने देख लिया कि आप पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 0, ये एक ही ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फोर्थ वाला, क्या दिया हुआ है 2 tan 30 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो आपको बताना है इन चारों में से किसकी वैल्यू इसके इक्वल होगी, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं आगे। इसको पहले स्टेप पे लिख लेते हैं, 2 tan 30 डिग्री अपॉन में 1 माइनस tan का स्क्वायर है, तो यहाँ पे स्टेप से लिख सकते हैं tan 30 का स्क्वायर, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं इसको। tan 30 की वैल्यू क्या होती है, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, ठीक है, क्योंकि sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 और cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और tan 30 की वैल्यू आएगी 1/√3, ठीक है। यहाँ पुट कर रहे हैं 2 इंटू 1/√3 और अपॉन में 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर। देन अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 लिख दिया। 2 को मल्टीप्लाई 1 में हुआ तो 2, √3 का मल्टीप्लाई 1 में हुआ तो √3। देन अपॉन में 1, अपॉन में कुछ नहीं तो 1 लिख दिया, माइनस 1 का स्क्वायर होता है 1, √3 का स्क्वायर हो गया 3। आगे सॉल्व करेंगे इसको, ऊपर तो स्टेप से यही रहेगा, 2/√3। देन अपॉन में एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम आएगा आपका 3, 1 की टेबल में 3 टाइम, 3 का ऊपर मल्टीप्लाई किया तो 3 आया, माइनस 3 की टेबल में 3 1 टाइम, 1 का ऊपर मल्टीप्लाई किया तो 1 आया, ठीक है। देन इसको आगे सॉल्व करते हैं, 2/√3। देन अपॉन में 3 में से 1 माइनस किया तो क्या बचा, 2/3। देन 2/√3, ये डिनोमिनेटर में है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा और 2 अपॉन में आ जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। देन यहाँ पर √3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, √3 टाइम, तो आंसर आएगा आपका √3, ठीक है। अगर आपको कैंसिल नहीं करते आता तो आप इस टाइप से कर लेना, 3/√3 बचा था। अब आपको पता है कि अपॉन में कभी रूट की वैल्यू हम नहीं छोड़ते हैं, तो ऊपर भी √3 से मल्टीप्लाई किया और नीचे भी √3 से मल्टीप्लाई किया, तो हो जाएगा ऊपर 3√3 और अपॉन में √3 इंटू √3 का मल्टीप्लाई हुआ तो हो गया 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा √3, ठीक है। तो इसको अपन डायरेक्ट यहाँ पे इस टाइप से करते हैं कि √3 से 3 कैंसिल हो गया √3 टाइम, तो आपको आंसर मिला √3। अब चेक करते हैं कि √3 किसकी वैल्यू इन चारों में से, cos 60 की वैल्यू, जो sin 30 की वैल्यू होती है वही cos 60 की वैल्यू होती है। sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है, 0 और 1/2 होती है sin 30 की वैल्यू। तो जो sin 30 की है वो cos 60 की है, तो ये क्या 1/2 जो इसके इक्वल नहीं है। sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, ये भी इसके इक्वल नहीं है। tan 60 की वैल्यू, tan 60 की वैल्यू जो sin अपॉन cos को tan बोलते हैं, तो sin 60 की वैल्यू क्या दी यहाँ पे √3/2 डिवाइड में cos 60 की वैल्यू 1/2
2, 2 से 2 कैंसिल, ये आंसर आ गया √3। तो इसका मतलब tan 60 की वैल्यू हो गई √3, ये इसको सेटिस्फाई कर रही है, इसके इक्वल है। देन sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। इसका मतलब जो आपको आंसर करेक्ट है वो ये वाला है, सी। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया है इफ़ tan a प्लस बी इक्वल टू √3 एंड tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3, और कंडीशन दी है आपको जो एंगल a प्लस एंगल b है वो 0 और 90 के बीच में होना चाहिए या 90 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है। और दिया हुआ है कि a एंगल b से बड़ा है। तो आपको यहाँ पे 4 कंडीशन दी है, 1, 2, 3 और 4। ठीक है। इन 4 कंडीशन को ध्यान में रखते हुए आपको फाइंड करना है एंगल ए और एंगल बी। तो देखते हैं इस टाइप का क्वेश्चन आप कैसे करते हैं। देखिए आपको दिया हुआ है tan a प्लस बी इक्वल टू √3। तो इसमें आपको क्या करना है कि आपको ये देखना है कि यहाँ पे tan है तो हमको यहाँ पर भी tan लाने की कोशिश करना है। जैसे अगर यहाँ पे sin होता तो हम यहाँ पे sin लाने की कोशिश करते, cos होता तो cos लाने की कोशिश करते। यहाँ पे आपको फिलहाल में tan दिया हुआ है, तो यहाँ पर मतलब आपको ये देखना पड़ेगा कि जो √3 है वो tan में कौन सा एंगल ऐसा होता है जिसकी वैल्यू √3 होती है। तो आप देखते हैं टेबल में √3 जो आपको, इसलिए थोड़ी बहुत टेबल याद करना पड़ेगी क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा कि √3 वैल्यू किसकी है। ठीक है। तो tan मुझे पता है tan 60 की वैल्यू होती है √3। ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं tan a प्लस बी इक्वल टू tan 60। ठीक है। आपको बता देता हूँ एक बार टेबल में, tan 60 की वैल्यू होती है √3। ठीक है। देन और सेकंड इक्वेशन को भी इस टाइप से करते हैं, tan, यहाँ दिया आपको tan a माइनस बी इक्वल टू आपको दिया 1/√3। यहाँ पर भी सेम इसी टाइप से करेंगे, tan a माइनस बी इक्वल टू, देखना पड़ेगा कि tan में कौन सी एंगल की वैल्यू 1/√3 होती है। तो यहाँ पे होगा tan 30 की वैल्यू। ठीक है। tan 30 की वैल्यू जो होती है 1/√3 होती है। ठीक है। आप चेक कर सकते हैं tan 30 की वैल्यू जो है 1/√3 है। देन अब देखते हैं यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं कि tan से tan को कट कर देते हैं, tan से tan कट गया, लेकिन ये रियल में ऐसा नहीं होता है। ठीक है। ये इससे कैंसिल नहीं होगा, ये आप सीखेंगे क्लास 11th में। अभी फिलहाल में हम देखते हैं कंपेयर किस टाइप से करते हैं कि tan से tan को हटा दिया। अभी आप ये फिलहाल में ये सोच के चलोगे tan से tan को हटा दिया, इसको काट के नहीं आना है एग्जाम में। ठीक है। देन यहाँ पे लिखेंगे a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। और यहाँ पे a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है। अभी हमने tan से tan को रिमूव कर दिया है, ये आप सीखेंगे क्लास 11th में। ठीक। अब आपको पास दो इक्वेशन हो गई, a प्लस बी इक्वल टू 60 और a माइनस बी इक्वल टू 30। इस टाइप की इक्वेशन अपने चैप्टर 3 में सॉल्व किए। वहाँ पे आप सब्स्टिट्यूशन लगाते थे, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करते थे और एलिमिनेशन मेथड यूज़ करते थे। इस टाइप से आप इक्वेशन को सॉल्व करते थे। यहाँ पे मैं एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर रहा हूँ। देखते हैं a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री एंड a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है। दोनों को ऐड करते हैं। यहाँ पे मुझे साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि एक में प्लस और एक में माइनस है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। a और a प्लस हो गया तो क्या 2a इक्वल टू 60 और 30 को प्लस किया तो हो गया 90। ठीक है। आगे करते हैं इसको, तो हो जाएगा 2a इक्वल टू 90 डिग्री, तो a इक्वल टू 90/2 कैंसिल हो जाएगा 2 से, तो a इक्वल टू हो जाएगा 45। ये हो जाएगा a इक्वल टू 45 डिग्री। अब a की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी पुट कर सकते हैं, इसमें पुट करो या इसमें पुट करो। तो मैं 1 में ही पुट कर रहा हूँ। ठीक है। पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। क्या दी इक्वेशन 1, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। इसको पुट करते हैं इक्वेशन 1 में, a की वैल्यू हुई 45 में पे पुट करते हैं तो ये हो जाएगी 45 प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री। तो b ऐसा का ऐसा, यहाँ पे 60 डिग्री ऐसा कैसा, 45 इधर प्लस का है, इधर आएगा तो काय का हो जाएगा माइनस का, ये हो गया माइनस का। तो b इक्वल टू हो गया माइनस किया, 10 में से 5 माइनस किया तो 5, 6 में से 5 माइनस किया तो 1, तो
बी की वैल्यू हो गई 15, ठीक है। तो यहाँ पे हो गई ए की वैल्यू और ये हो गई आपकी बी की वैल्यू। चेक करते हैं जो कंडीशन दी थी उनको सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं है। कंडीशन देखते हैं, ए की वैल्यू मिली आपको 45 और बी की वैल्यू मिली आपको 15। तो 45 और 15 दोनों को प्लस करें, 5 और 5 10 का 0 1 कैरी, 4 और 1 5 और 6। तो देखिए आप ये 0 से बड़ी और 90 से छोटी है, इसका मतलब ये फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। देन सेकंड कंडीशन थी कि ए बड़ा है बी से, तो यहाँ पे देखिए ए जो है 45 पे और बी 15 है, तो यहाँ पे ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई कि ए बड़ा है बी से, ठीक है। इसका मतलब जो आपने वैल्यू निकाली है करेक्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर। आपको बताना है कि ट्रू और फॉल्स में से ट्रू है या फॉल्स है, और आपको इसका आंसर को जस्टिफिकेशन भी करना है। फर्स्ट देखते हैं, आपको दिया है साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। मतलब यहाँ पे जो एंगल का सम है वो साइन ए प्लस साइन बी के इक्वल होता है या नहीं। तो अपन इसमें हम क्या कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू लेट करके देख सकते हैं। लेट करते हैं, एंगल ए जो है वो 30 ले लिया एंड एंगल बी 60 ले लिया, ठीक है, क्योंकि इनकी वैल्यू हमें पता है इसलिए हम ये ले रहे हैं। तो ये हो जाएगा साइन 30 प्लस 60 डिग्री इक्वल टू साइन ए की जगह पे क्या लिया है 30 और बी की जगह पे क्या लिया है 60, तो साइन 60। अब देखते हैं कि ये इक्वल है या नहीं है। अगर इक्वल हुआ तो ट्रू है और नहीं हुआ तो फॉल्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन 30 प्लस 60 हो गया साइन 90 इक्वल टू, ये तो प्लस कर नहीं सकते आप, ठीक है। यहाँ पे एंगल था तो आपने प्लस कर दिया, लेकिन यहाँ इस टाइप से प्लस नहीं होता। साइन 30 की वैल्यू होती है 0 1/2, तो होगा 1/2 और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। अब देख सकते हैं 0 1/2 1/√2 और √3/2 आता है यहाँ पे, तो ये होगा √3/2। देन साइन 90 की वैल्यू होती है 1, ये हो गया 1 इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 2, देन ऊपर 1 प्लस √3। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे किसी भी टाइप से ये वैल्यू इक्वल नहीं है, इधर 1 आया और इधर 1 प्लस √3/2, तो ये वैल्यू इक्वल नहीं है। इसका मतलब जो आपको यहाँ पे कंडीशन दी है ये क्या है, फॉल्स, ठीक है। देन और ये इसका जस्टिफिकेशन में आप इसी टाइप से लिख सकते हैं, ठीक है, कि ये वैल्यू फॉल्स है। सेकंड देखते हैं इसका, सेकंड क्या दिया जाता है, वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एट थीटा इंक्रीज। हमको पूछा है कि अगर थीटा को इंक्रीज करते हैं तो क्या साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है। तो हम देखते हैं टेबल में, आपको टेबल बनाना सिखाई थी मैंने, एक बार और देख लेते हैं उसको। वैल्यू की स्टेप्स होते हैं, सबसे पहले आते हैं 0, देन 30 45 60 एंड 90। यहाँ तक कि टेबल हमको पता है। इसमें देख लेते हैं कि थीटा देखो यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है 0 से 30, 30 से 45, 45 से 60, 60 से 90। तो क्या थीटा को इंक्रीज करने पर साइन थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है, ये चेक करते हैं यहाँ पे। तो साइन थीटा की वैल्यू आपको टेबल बनाते सिखाई थी मैंने, किस टाइप से टेबल बनाते हैं, गिनते लिखते हैं 0 1 2 3 और 4। देन 4 पे ख़त्म होता है तो 4 से सबको डिवाइड कर देते हैं, यहाँ 4 से सबको डिवाइड कर दिया, देन सबको अंडर रूट कर देते हैं। ये इस टाइप से साइन की वैल्यू फाइंड हो जाती है, ठीक है, अगर आपको याद नहीं हो तो। देन 0/4 होता है 0, 1/4 में से 1 तो बाहर आ जाएगा रूट से, 4 रूट से बाहर आएगा तो यहाँ पे बन जाएगा 2, ये कैंसिल हो जाएंगे, 1/2 हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/√2। √3/4 है तो यहाँ पे हो जाएगा √3 ऐसा का ऐसा, देन 4 रूट से बाहर हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल होकर 1 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू होगी 1। तो आप देख रहे हैं वैल्यू साइन 0 की 0, साइन 30 की 1/2, 45 की 1/√2। आपको ये बताना है कि इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो 0 तो 0 ही होता है, 1/2 को हम लिख सकते हैं 0.5। अब यहाँ दिया 1/√2, इसको अपन देखते हैं कैलकुलेटर में देखते हैं इसको हम, ठीक है। क्या दिया हुआ है 1/√2, 1/√2, ठीक है। क्या वैल्यू मिली आपको 0.707, ठीक है, 1/√2। अब देख लो यहाँ पे 1/√2 लिखा हुआ है 0.707, ठीक है। तो यहाँ हो गया 0.707
0.07। देन यहाँ देखते हैं √3/2 की वैल्यू, ठीक है। √3/2 देखते हैं, √3 डिवाइड बाय √3 डिवाइड बाय 2 क्या होती है वैल्यू? 0.866। यहाँ दिख रहे हैं, यहाँ आपको आप देख सकते हैं √3 डिवाइड बाई 2 दिया हुआ है 0.866, ठीक है। तो ये वैल्यू हो गई 0.866, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिया है 1। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे वैल्यू सीधे इंक्रीज ही हो रही है। 0 था, 0.5 हुआ, 0.7 हुआ, 0.8 हुआ, देन 1 हो गया। इसका मतलब अगर हम थीटा को इंक्रीज कर रहे हैं साइन थीटा में, तो इसकी वैल्यू भी यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, ठीक है। डेट मीन्स ये क्या है? ट्रू, ठीक है। देन थर्ड देखते हैं इसका। थर्ड में आपको दिया है वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीज एस थीटा इंक्रीज। क्या कॉस थीटा में भी ऐसा होता है? तो आपने देखा था कॉस थीटा की वैल्यू कैसे फाइंड करते थे? जो साइन थीटा की वैल्यू होती थी उसको जस्ट रिवर्स ऑर्डर में लिखते थे, कॉस थीटा की वैल्यू आ जाती थी। इसका मतलब जो साइन थीटा की वैल्यू हमको ये मिली है 0, जो साइन थीटा की वैल्यू हमको मिली 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, इसको जस्ट रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे तो कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी। कॉस थीटा की वैल्यू होगी 1√3/2, 1/√2, 1/2, देन लास्ट में होगा 0। यही देख लेते हैं आप कि स्टार्ट में 1 आ रहा है, लास्ट में 0 आ रहा है, और आपने यहाँ पे वैल्यू सारी देख रखी है। इसका मतलब ये वैल्यू क्या हो रही है? ये इंक्रीज नहीं हो रही है। जब थीटा बढ़ रहा है यहाँ पे, तो ये वैल्यू क्या हो रही है? डिक्रीज। इसका मतलब ये जो आपको दिया हुआ ये क्या हो गया? फॉल्स, ठीक है। देन फोर्थ वाला देखते हैं क्या दिया है फोर्थ वाले में कि साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। क्या साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू सारे एंगल थीटा के लिए इक्वल होती है क्या? तो आपने यहीं पे देख लिया है कि यहाँ पे देखो आप साइन 0 0 है, लेकिन कॉस 0 0 नहीं है, ये अलग अलग है। सिर्फ 45 एक ऐसा एंगल है जहाँ पे दोनों की वैल्यू इक्वल होती है, 1/√2 और यहाँ पे भी 1/√2, ठीक है। इसका मतलब जो साइन थीटा है वो कॉस थीटा के इक्वल नहीं है, ये फॉल्स है, ठीक है। जस्टिफिकेशन में आप दोनों की वैल्यू लिख के बता सकते हैं कि दोनों की वैल्यू अलग अलग होती है, ठीक है। अपना टेबल देखिए साइन थीटा और कॉस थीटा की, सिर्फ 45 ही ऐसी वैल्यू है, 45 ही ऐसा एंगल है जहाँ पर दोनों की वैल्यू इक्वल होती है। देन फिफ्थ देखते हैं क्या दिया है? कॉट ए इज़ नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0। क्या कॉट ए की वैल्यू 0 पर डिफाइंड नहीं है? तो ये आप टेबल बनाई थी, उसमें आपने चेक किया था कॉट ए की वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है नहीं। तो हम देख लेते हैं कॉट ए किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉट ए tan का, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं tan ए की वैल्यू 0 पर क्या है। तो पहले देखते हैं साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? साइन 0 की वैल्यू होती है 0, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, ठीक है। तो यहाँ से हम tan 0 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। tan 0 की वैल्यू क्या होगी? साइन अपॉन कॉस इक्वल टू होता है tan, तो 0/1, 0/1 क्या हो गया? 0। तो tan 0 की वैल्यू क्या होती है? 0। और आपको पूछी क्या है यहाँ पे? कॉट की वैल्यू। तो कॉट 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी? इसका अपोजिट, मतलब इसका जस्ट रेसिप्रोकल करना पड़ेगा हमको। यहाँ पे 0/1 था tan में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1/0, और 1/0 क्या होता है? नॉट डिफाइंड। इसका मतलब ये जो आप बोल रहा है कि कॉट ए इज़ नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0, इट मीन्स ये ट्रू है, ठीक है, कि कॉट 0 डिग्री पर डिफाइंड नहीं है। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।